तो हम लोग सेकंड पार्ट में देख लिए थे हीमोग्लोबिन तक, जो कि हीमोग्लोबिन एल्वियोली में रक्त की कोशिकाएं होती हैं और उसमें रक्त होता है और उस रक्त में हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन चेंज होकर जिसे हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन मिलता है तो वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहलाता है और वो कोशिका में पहुंचकर ऑक्सीजन देता है और कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचकर वो ग्लूकोज को तोड़ देता है और ग्लूकोज तोड़ता है, तोड़ने की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करता है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड को फिर से हीमोग्लोबिन अपने साथ ले लेता है या अपने साथ बांध लेता है और उसे पुनः फिर जैसे कि उस प्रक्रिया को कार्बन डाइऑक्साइड अपने साथ लेता है तो उस प्रक्रिया को कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं और वह पुनः एल्वियोली में आकर फिर से कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देता है और फिर हम लोग श्वास छोड़ने की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं। तो ये निरंतर ये प्रक्रिया चलते रहता है। ऑक्सीजन लेंगे, फिर वो पहुंचेगा ये श्वसन मार्ग द्वारा पहुंचेगा अंदर और जाकर एल्वियोली में, एल्वियोली से रक्त में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को उठाएगा और पूरे बॉडी में कोशिका में जाएगा और कोशिका में जाकर ग्लूकोज को तोड़ देगा और ग्लूकोज को तोड़ने की प्रक्रिया में ही कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को फिर अपने साथ उठाएगा और फिर आकर पुनः एल्वियोली में वापस छोड़ देगा। फिर वहां से हम लोग ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग देख लिए कि कैसे हम लोग श्वास लेते हैं फिर कैसे छोड़ते हैं। और श्वास छोड़ने की प्रक्रिया में डायाफ्राम का अहम भूमिका होती है। 75% डायाफ्राम श्वास छोड़ने की प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाता है। जैसे कि डायाफ्राम हम लोग की बॉडी को 2 भागों में बांट देता है, हम पहले वीडियो में बता चुके हैं। उसके बाद है लेकिन गर्भवती महिला में ये डायाफ्राम का अहम भूमिका नहीं होती और कभी एक्सीडेंट में या किसी वजह से डायाफ्राम टूट जाए तो डायाफ्राम जैसे टूट जाता है तो व्यक्ति का डेथ निश्चित रूप से हो जाता है। और उसके बाद हम इस प्रक्रिया को देख लिए कि कैसे हम श्वास लेते हैं। और ठीक है, थैंक यू सो मच। और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, कमेंट भी करें। ओके।